हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो सीटेट जुलाई या फिर जनवरी पास कर चुके हैं या फिर जो सीटेट दिसंबर के एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हो कि सीटेट दिसंबर या फिर कोई भी सीटेट का एग्जाम आता है, वो पास करने का मोटिव सिर्फ ये नहीं होता है कि हम उसमें 120 लेकर आ जाएं, 130। हमारा मोटिव होता है कि सीटेट दिसंबर पास कर लेंगे, उसके बाद से कोई ना कोई टीचिंग एग्जाम्स हो जाएगा और हमारी नौकरी लग जाएगी। और ये हम सोचते हैं, बट ऐसा कभी हो भी नहीं पाता है। आप जानते ही हो कि यूपी में सेम यही सारी चीजें हुई। दो दो तीन तीन बार लोगों ने सीटेट पास किया है, यूपी टेट पास किया हुआ है, बट जो गवर्नमेंट है वो टीचिंग रिक्रूटमेंट के बारे में सोच ही नहीं रही है। इवन वहां पे स्कूल्स मर्ज किए जा रहे हैं, वैकेंसीज वहां पर निकल नहीं रही है। 6 से 7 साल हो चुका है, ओवर एज हो चुके हैं। इवन आप देखिए, जो टीजीटी पीजीटी के जो फॉर्म अप्लाई हुए थे उसके कैलेंडर भी नहीं जारी हुआ है। इवन आयोग भी बन चुका है। तो 6 से 7 साल इंतजार करना, और वो भी एक स्टेट में। क्योंकि आप जानते हो कि अभी यूपी का ही नहीं ऐसा है, पहले बिहार में भी वैकेंसीज नहीं आ रही थी। वो तो वहां पे इलेक्शन था तो बैक टू बैक परीक्षाएं हुई, 1, 2 और 3 का हाल आपने देखा ही होगा। सेम वहां पे इलेक्शन है 2025 में, विधानसभा का चुनाव है। उसके पहले भी आपको टीआरई 4 टीआरई 5 देखने को मिलेगा। हरियाणा में भी आप देखिए, इलेक्शन से पहले इन्होंने एडवर्टीजमेंट जारी किया। अब इलेक्शन खत्म है। अब यूपी में तो वैसे भी इलेक्शन आपका 2027 में है, जो विधानसभा का चुनाव है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो टीचिंग एग्जाम्स का जो है, इनके जो एडवर्टीजमेंट है वो इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्शन को ध्यान में रखकर ही आते हैं। आप केवीएस का देखिए, 2022 का एग्जाम था, 1 साल हो चुके थे। उसके बाद से इन्होंने एग्जाम्स का जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया। इवन आज तक उसमें जो स्टूडेंट्स का नहीं हुआ, उनको ये भी नहीं पता है अपना स्कोर कार्ड कि उनके कितने नंबर आए थे। तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने कहीं ना कहीं सुना होता है कि अच्छा सुपर टेट की तैयारी करते हैं, वो वैकेंसीज आती नहीं है और हमारा बहुत सारा जो समय है वो वेस्ट हो जाता है। इसमें आपको मैं सारी चीजें बताने वाली हूँ कि अगर आप सीटेट दिसंबर देने जा रहे हैं तो उसके बाद आपको किस किस एग्जाम को टारगेट करना है, सो दैट आप इन सारी चीजों में ना फंस जाएं किसी एक एग्जाम के चक्कर में। ठीक है, वैसे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी अभी होनी चाहिए, क्योंकि फेस्टिवल भी ओवर हो चुके हैं। छठ पूजा भी हो छठ पूजा तो अभी होगा। उसके बाद से आप अपना दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर जो लोग अपने घर वगैरह गए होंगे तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, सीटेट दिसंबर। देखो, जुलाई वाला जो स्टूडेंट है या फिर जो जनवरी वाला है, वो तो तैयारी कर ही रहा है अपना, और उसका हो भी जाएगा क्योंकि उसके पास होंगे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। बट अगर आप सीटेट दिसंबर देने जा रहे हैं, और वैसे भी सीटेट में क्या होता है कि एग्ज़ाम चाहे साल में 2 बार हो जाए, बट पास करने वाले जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो उतने नहीं हैं। पेपर 1 पेपर 2 में अगर मैं दोनों ही मिला लूँ तो 3, या फिर आप ये भी मान सकते हो 3 से 3.5 लाख, और फॉर्म भरने की संख्या है 14-15 लाख। सोचिए, इतने में से सिर्फ इतने ही स्टूडेंट्स पास होते हैं। तो सीटेट दिसंबर फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना, क्योंकि इसके बाद से जो एग्जाम्स होंगे, मे भी आपको 2025 के बाद वो एग्जाम्स भी देखने को ना मिले। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 आपको दोनों पास करना है। एक चीज अपने दिमाग में रखो कि जितने भी बीएड वाले स्टूडेंट हैं, आपको पेपर 2 सीटेट का हर हाल में पास करना है, क्योंकि आपके पास पेपर 1 की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। पहले बीएड वाले पेपर 1 में शामिल होते थे, अब नहीं है। जूनियर की वैकेंसीज है, टीजीटी की वैकेंसीज हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो पेपर 2 अपना आपको पास करना है। प्लस देखिए, पेपर 1 में क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से तो पढ़ना नहीं होता है। केवीएस का अगर आप देखो, उसका सिलेबस देखिएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। बट अगर आप पेपर 2 से जा रहे हैं, आपका जो टीजीटी है उसमें आपका जो सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, आपको उसको तैयार करना है। तो ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब आप सीटेट पास कर लेंगे, पेपर 1 पेपर 2, और जहाँ पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उस एग्जाम में अप्लाई करोगे। और इसलिए मैं बोलती हूँ कि सीटेट तो आपको हर हाल में ही पास करना है, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि जो केवीएस की वैकेंसीज हैं, मे भी आपको दिसंबर में देखने को मिले। वैसे 2-3 वैकेंसीज हैं जिनकी आप तैयारी करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे कि केवीएस है, एनवीएस है, ईएमआरएस है, DSSS भी तो अगले साल ही होगा 2025 में, तो उसमें तो आपको मिल ही जाएगा मौका। तो सबसे पहले आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, तो वो है केवीएस। केवीएस में आपका हर एक लेवल पे वैकेंसीज आएंगी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। इवन अब इनकी एक नई वैकेंसीज भी आने वाली है, स्पेशल एजुकेटर, जिसकी वजह से काफी डिले हो रहा है। पहले लग रहा था कि मे बी वेटिंग लिस्ट वगैरह की वजह से, बट नहीं। हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया था कि आपको स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज करानी है, तो इसके रिक्रूटमेंट रूल पे काम चल रहा है, क्योंकि ये पहली बार एग्जाम्स होने जा रहे हैं, तो सारी चीजें इनको देखनी है। और जैसे इनका ये रिक्रूटमेंट रूल बन जाता है, आपको वैकेंसीज के एडवर्टीजमेंट देखने को मिले। अगर आप देखो तो जो केवीएस का एग्जाम हुआ था 2022 में आया था, और लास्ट में दिसंबर में आया था, फरवरी तक एग्जाम हो गया था। तो मे भी यही सारे जो है इनका जो एक बना हुआ है पैटर्न, उसको फॉलो करें और आपको दिसंबर में वैकेंसीज देखने को मिले। सबसे पहले कोई वैकेंसीज है तो वो है केवीएस और एनवीएस, ये दोनों वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। और ये वीडियो बनाने का भी पर्पज यही था कि जो लोग सीटेट को बहुत ज्यादा जो है हल्के में ले रहे हैं कि 7 दिन पहले पढ़ लेंगे, मैराथन देख लेंगे, तो जब आपका एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, एक नंबर से रुक जाएगा, उस समय केवीएस का विज्ञापन भी, एडवर्टीजमेंट आ जाता है, आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो आपको काफी ज्यादा रिग्रेट होगा कि काश उस समय पढ़ लिया होता तो मे भी हम केवीएस में अप्लाई कर लेते। ठीक है,
तो इसलिए सीटेट की तैयारी करते रहें। सारी चीज़ें आपको फ्री में पढ़ाई जा रही हैं यूट्यूब पे। आप किसी भी टीचर्स, किसी भी चैनल को फॉलो कर सकते हो। आपके पास किताबें हैं, आप वहाँ से पढ़िए। इवन जो आप सीटेट में पढ़ने वाले हो वो आपको काम देगा केवीएस में। केवीएस के पीआरटी में मैथ्स और ईवीएस सीटेट से ही पूछे जाते हैं। आपका जो टीजीटी है वो भी आपके एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। तो जो लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनका वो वेस्ट नहीं जाने वाला है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। एनसीईआरटी ही तो है और केवीएस एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करता है, चाहे वो एनवीएस हो चाहे वो ईएमआरएस हो। तो डेली, अच्छा एक चीज़ और है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए, तो देखिए वो शाम को 6 बजे डेली क्लासेस होती हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस, क्योंकि मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाती हूँ। आपको ये हेल्प करेगा। आपका टीजीटी का कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें भी पेपर 2 में तो करेगा ही करेगा। इवन मैंने इसके नोट्स भी इसलिए बना दिए हैं ताकि आपके पास एक मटेरियल होना चाहिए। एग्जाम से कुछ दिन पहले आपका वीडियो काम नहीं आने वाला है, जो आपका नोट्स है, जो आपका मटेरियल है वही काम आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे नोट्स का जो है प्रिंट करा के रखा है, ज़्यादा पेजेस में है नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो आप नंबर पे जो है मैसेज करके ले सकते हैं। देखिए अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं, ये मैंने वीडियो इसलिए भी बनाया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी सिर्फ और सिर्फ सुपर टेट के चक्कर में पड़े हैं। आपको पता है कि जब से सुपर टेट की जो इन्फॉर्मेशन आई थी, मैंने आपको कल भी बताया है कि उसमें स्कूल्स जो हैं वो मर्ज होने जा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स डिप्रेस हो गए कि अब तो कोई वैकेंसीज नहीं आएगी, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। और खैर वहाँ पे वैकेंसीज अभी आने वाली भी नहीं है। अगर आप देखो कि 2 से 4 महीने के अंदर कौन सी वैकेंसीज है सुपर टेट, तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली है, क्योंकि अभी तक इनका पुराना ही एग्जाम नहीं हुआ है, तो ये नई वैकेंसीज कैसे दे देंगे। और अभी ये बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं। अगर आप देखो 69,000 शिक्षक भर्ती, फिर एक जो और आया था इनका नंबर वाला, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स गए थे, अभी तक उनका भी कुछ नहीं आया है। 2022 वाला एग्जाम इन्होंने कराया नहीं, यूपी टेट इन्होंने कराया नहीं। तो ये लोग पूरा खींच खाच के 25 भी लेके जाएंगे। और ये भी कहना बहुत ही मुश्किल है कि ये लोग 25 में भी वैकेंसीज दे दें। मैं अगर यूपी का सिर्फ बोलूँ तो बिहार में तो वैकेंसीज आ ही जाएंगी। आपके पास बीपीएससी टीआरई 4 भी है। जितने भी सीटेट दिसंबर वाले हैं उसमें भी आपको सीटेट के ही बेस पे आपको एग्जाम देना है। तो सीटेट की तैयारी इसलिए हर हाल में करिए। बाकी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप मैराथन स्टार्ट कर दो। मैराथन का फायदा उन्हें ही होगा जिन्होंने एनसीईआरटी प्रीवियस क्वेश्चंस दोनों किया हुआ है। तो इसलिए मैराथन में जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ मैराथन 3 से 4 घंटे, चाहे वो मेरा हो चाहे किसी का भी हो, उस एग्जाम निकल जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैराथन होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा हुआ है और वो स्पीड में करके उसका रिवीजन करते हैं लास्ट में, क्योंकि जितनी बार आप आंखों से देखोगे आपको चीज़ें याद रहती हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अभी आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और बाकी एग्जाम आपको सबसे पहले केवीएस का ही देखने को मिलेगा। तो ये अच्छी बात है कि केवीएस की वैकेंसीज आने वाली है। एटलीस्ट ज़्यादा तो नहीं, बट 2 से 2,500 अगर मैं प्राइमरी की बात करूँ तो आएगी। और उसमें उन्हीं स्टूडेंट्स का होगा जिन्होंने तैयारी पहले से की होगी, एनसीईआरटी काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट सीटेट पास होगा। क्योंकि सीटेट में ओबीसी एससी एसटी को चाहिए 82 मार्क्स और जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको चाहिए 90 मार्क्स। ठीक है, और हर एक लेवल पे आती ही है, तो जिसका जो होगा क्लियर वो उसमें आराम से करेगा अप्लाई। अब तो स्पेशल एजुकेटर की भी आ रही है, तो जिन्होंने स्पेशल एजुकेटर का कोर्स किया होगा उनको भी मौका मिलेगा ही। ठीक है, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी अगर आपको सच में लगता है कि आपको इस 2025 में कोई नौकरी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप किस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो। वैसे तो मैं आप बोलूँगी कि आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते रहें, क्योंकि ये हर जगह काम आने वाला है, और केवीएस तो आने ही वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी पेपर 2 सोशल साइंस के नोट्स के लिए आपको नंबर पर मैसेज करना है। आपको व्हाट्सअप पे नोट्स मिल जाएगा तुरंत, या 1 घंटे के बीच में आप उसको प्रिंट करा के रख सकते हैं।